नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। नोएडा के सेक्टर 122 में एक दर्दनाक हादसे ने प्राधिकरण अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार परथला चौकी के करीब 100 मीटर की दूरी पर बिजली घर के पास बनी झुग्गियों में रहने वाले मजदूर प्राधिकरण के विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। ये मजदूर अपने परिवारों के साथ अस्थायी रूप से पार्क क्षेत्र में झुग्गी बनाकर रहते हैं। बताया जा रहा है कि 31 जुलाई 2026 को दोपहर लगभग 3 बजे जब मजदूर प्राधिकरण के नाले में काम कर रहे थे, उसी दौरान करीब 3.5 साल का एक बच्चा पार्क में स्थित लगभग 3.5 फुट गहरे सरकारी ट्यूबवेल में गिर गया। काफी देर बाद बच्चे का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उसे निकालकर नजदीकी जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मृतक बच्चे के पिता नीरजुद्दीन के संबंध में स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें समझाकर बिना पोस्टमार्टम कराए शव सौंप दिया गया और वे अपने गांव लौट गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह सही है तो मामले में प्राधिकरण, बिजली विभाग और पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह भी सवाल उठ रहा है कि पार्क क्षेत्र में खुले और असुरक्षित ट्यूबवेल जैसी व्यवस्थाएं क्यों थी और वहां रहने वाले मजदूर परिवारों की सुरक्षा के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए। फिलहाल प्रशासन या पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि बिना पोस्टमार्टम सब सौंपे जाने की बात सही पाई जाती है तो यह जांच का विषय हो सकता है। अब देखना यह होगा कि इस मासूम की मौत के मामले में प्रशासन क्या कार्यवाही करता है, जिम्मेदारी किस पर तय की जाती है। नोएडा से प्रभाकर दुबे की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं प्रभाकर दुबे, आप देख रहे कर्म सिद्धि समाचार। इस समय मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 122 परथला गोल चक्कर पर। हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि आए दिन कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर के अंदर प्राधिकरण की लापरवाही सामने आ रही है। आज वैसी ही लापरवाही आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ पे ये हौदी दिखाऊं और ये ट्यूबवेल है। ये हौदी में करीब जो है ये 3-4 फुट गहरी है। इसमें ये सारी झुग्गियों के मजदूर प्राधिकरण के उसमें अंडर में काम करते हैं। ये मजदूर हैं यूपी बिहार के। इसमें ही एक मजदूर है जिसका नाम निजामुद्दीन और उसका बच्चा एक 4 साल का था गोलू। वो अचानक यहाँ पे कैसे गिरा ये किसी ने नहीं देखा। ये सारे लोग काम कर रहे थे और बच्चा यहाँ गिरने के बाद काफ़ी जब पानी में तैरने लगा, उसको बाद किसी द्वारा उसको देखा गया तो उसको उठा के जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। बताऊँ आपको कि ना तो उसके सबका पोस्टमार्टम किया गया, फिर भी उसको परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन पोस्टमार्टम सबको लेके अपने गांव रवाना हो चुके हैं। अभी तक यहाँ पे प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा है। ना तो यहाँ में कहीं उसकी जांच हुई है कि बच्चा यहाँ पे गिरा कैसे, ना किसी ने देखा। हम आपको ये भी बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही है। ना तो यहाँ पे कोई व्यवस्था है, केवल बस सरकारी काम मजदूरों को बुलाया लिया जाता है, उनसे काम कराया जाता है। ना तो उनकी कोई सेफ्टी है ना कुछ। आए दिन कहीं ना कहीं घटना होती रहती है। अब देखना ये होगा क्या गोलू बच्चा जो 4 साल की उम्र थी उसको क्या इंसाफ मिलेगा। बने रहिए प्रभाकर दुबे के साथ, देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार नोएडा। दिखाना भाई, हाँ इसकी गहराई दिखाओ जरा कितनी है। अब निकाल, यहीं से निकालो। करीब 2 हाथ है, 3-3.5 फुट। हाँ 3 फुट मान लो। हाँ 3 फुट है इसकी गहराई। मतलब खुला हौदी बना दी, पानी छोड़ दिया। मरो या जिंदे रहो। ये यहाँ सारी झुग्गी बनी। नोएडा 30 के ही काम में हैं सारे लोग, फिर भी अधिकारियों द्वारा यहाँ पे लापरवाही। आज एक 3.5 साल का बच्चा अपनी जान इसी गड्ढे में गंवा दी। आज की ये घटना है। ये रहा गड्ढा, भैया छोटू हटा सामने से। ये रहा ट्यूबवेल, देखो ये रहा, ये ट्यूबवेल रहा खुलेआम। ये है नोएडा 30 और जल बोर्ड की लापरवाही। ये देखो, ये रहा गड्ढा। अब ये नोएडा 30 के काम में सारे अपने झुग्गी घर परिवार छोड़ के अपने 30 में के ये नाले में सब अपने काम में व्यस्त थे
और बच्चे जो है अपने यहीं झुग्गी में अपने खेलते थे। वो बच्चा किस कारण यहाँ से मग्गा लेके आ गया और वो इसी में गिर गया और काफ़ी समय के बाद बॉडी ऊपर उतर के इसी में तैर रही थी, तो अचानक कोई लेडीज़ या कोई भी यहाँ पे आया, उसकी नज़र पड़ी, तब वो हल्ला मचा, तब वो बॉडी निकाली बच्चे की और बच्चे को यहाँ पे लेके लोग पहुँचे भी अस्पताल में, जहाँ पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल ना तो उसका पोस्टमार्टम हुआ और ना ही किसी अधिकारी को ये सूचना मिली। तत्काल उसको कैसे रफा दफा करके बॉडी को उसके परिजनों को देके उसको फिलहाल गांव के लिए भेज दिया गया है। ये अरे वो तो कार्रवाई भैया हुई, पुलिस का काम है कार्रवाई करना, लेकिन ये कहाँ का नियम है? ये आज एक बच्चा मरा है, कल को कोई और बच्चा मरेगा। काम तो तुम लोग नोएडा प्राधिकरण के ही अंडर में काम कर रहे हो है? आजकल जानवर मर जाता है और ये तो 3.5 साल का बच्चा, क्या देखा उसने दुनिया में? उसके माँ बाप से पूछो जो अपना घर मकान छोड़ के परदेश में आए हैं, क्या बच्चे गंवाने आए हैं यहाँ पे? ये अधिकारियों की लापरवाही है ना। इसके ऊपर जाल भी होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, लाओ इस पर जाल डलवा दें। तुम बताओ, तुम लोग, तुम्हारे घर में अगर तुम लोग हो, कल बेचारा वो भी बच्चा यहाँ पे अपना रोता गिल्लाता अपना ज़िंदगी मौज मज़ा ले रहा था, जो भी माँ बाप उसके कमा रहे हो। आज उसके माँ बाप से पूछो क्या स्थिति है, जो 3.5 साल का वो भी लड़का है, क्या देखा उसने दुनिया में? ये हाल है नोएडा प्राधिकरण। आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं गौतम बुद्ध नगर में हो रही हैं। अधिकारी बिल्कुल मौन में हैं, कोई काम करने को राजी नहीं है। हाँ, तुम ऐसा करो, वो सुनो भैया, तुम उसका जो है तो बोल तो दिया भाई, लेने गया नीचे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? क्या हुआ तुम्हारे बच्चे के साथ? वहाँ पे एक हौदिया है, उसी जगह पे बच्चा हमारा नहीं जान पाए, चला गया। हाँ, उसी में पैर और फंस गया। होदी कैसी थी? हौदी पक्की बनी, किसी ने बना रखी है होदी? सरकारी पंप। वही जल। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? बच्चे की उम्र कितनी है? उसी में पैर फिसल गया। बच्चे 4 साल का खत्म हो गया। खत्म हो गया।